गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हम एनालिसिस करने लगे हैं एटम का। एटम यूएसडीटी के पेयर के अंदर इसका हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि इसको हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल इसके अंदर क्या चल रहा है, कब इसके अंदर एक बुलिश इम्पल्स स्टार्ट हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं स्मार्ट मनी एनालिसिस के अंदर। तो पहले मैं प्रीवियस इसके ऊपर जो वर्किंग की हुई है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल में इसके अंदर क्या हो रहा है। ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ से ये कोइन लॉन्च हुआ है। स्टार्ट से हम लेते हैं इधर से। यहाँ पे आपने देखना है कि मार्केट ने जब डंप स्टार्ट किया है, तो इस पॉइंट से हम पकड़ेंगे। ये वाला इसका लोअर लो पॉइंट था, ये वाला लोअर लो पॉइंट है। मार्केट ने यहाँ से एक बुलिश इंपल्स पकड़ी है और दोबारा नीचे आई है, और इस लोअर लो को इसने किया है स्वीप। स्वीप करने के बाद मार्केट ऊपर गई है। जब भी कोई स्टॉक अपने लो को स्वीप करता है तो वो एज ए ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है उसका लो। अगर यहाँ से कैंडल इसकी क्लोज होती तो ऊपर कोइन जाता, तो हम इसको एज ए बेयर रैली कंसीडर करते हैं। लेकिन कोइन स्टॉक नीचे गिरा है, उसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। ब्रेक करने से पहले ही उसने कैंडल स्वीप क्लोजिंग ऊपर दी है, वीकली कैंडल, और मार्केट अप साइड मूव कर गई है। अगर ये वाला सिनेरियो आपके सामने आता है तो जो फर्स्ट लो होगा, जो ये वाला लो होगा, इसका फर्स्ट लो यही बनता है, बीच में कोई लो नहीं है, सिंगल लेग मार्केट नीचे की तरफ आई है। तो जो फर्स्ट लो होगा ये इसका चोक कंसीडर होगा, चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है बेरिश से बुलिश की तरफ। जब भी स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है या ब्रेक होता है तो हम उसके बाद देखते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट कहाँ पे ली है इसने? हाई के बाद जो फर्स्ट पुल बैक होता है वो इंड्यूसमेंट का काम करता है। अगर हम ये वाला हाई इसने लगाया है चोक करने के बाद, तो फर्स्ट पुल बैक जो है ये वाला बनता है। मार्केट ने, अगर मार्केट अपना हाई कंफर्म करती है तो उसके लिए फर्स्ट पुल बैक लेना कम से कम ज़रूरी होता है। मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं ली। विदाउट इंड्यूसमेंट मार्केट ऊपर की तरफ दोबारा मूव की है और इस हाई को उसने ब्रेक कर दिया है। अगर हम देखें रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेडिशनल जिस तरह एनालिसिस लोग करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, लेकिन एक्चुअल में ब्रेक नहीं हुआ ये स्ट्रक्चर, क्योंकि ब्रेक करने के लिए हाई कंफर्म होना ज़रूरी है। हाई कब कंफर्म होता है? जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है। तो यहाँ पे इसने इंड्यूसमेंट नहीं ली, इसलिए यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। जस्ट इसका जो लोअर लो है ये कंफर्म हुआ है जब मार्केट ने ये वाला जो फर्स्ट हाई है इसमें शिफ्ट किया स्ट्रक्चर। अब हमारा ये वाला लोअर लो है और मार्केट ऊपर की तरफ पंप कर रही है, और यहाँ पे जाके मार्केट एक दफ़ा स्टॉप किया है। दोबारा मार्केट नीचे आई है, मार्केट ने कोई पुल बैक क्रिएट नहीं किया। विदाउट पुल बैक क्रिएट किए मार्केट अगेन एक इम्पल्स ऊपर की है, और इसने जाके यहाँ पे जो प्रीवियस $26.5 का हाई था इसको स्वीप किया है। इस लेवल पे हम इसको बाय साइड लिक्विडिटी कंसीडर करते हैं। अगर मार्केट प्रीवियस हाई को स्वीप कर देती है तो इसको बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट कंसीडर करते हैं। मार्केट नीचे आई है, और नीचे आने के बाद अगर देखें तो इसका जो पुल बैक है वो यहाँ पे है। अगर इस हाई के बाद फर्स्ट पुल बैक देखते हैं तो वो यहाँ पे है, ये इनसाइड पुल बैक है, जो कि मार्केट ने ये भी नहीं लिया, उसको टच भी नहीं किया, और मार्केट अगेन ऊपर चली गई। ऊपर गई मार्केट, उसने प्रीवियस हाई को अगेन स्वीप किया, बल्कि अगर आप इसको क्लोजली देखेंगे तो स्वीप नहीं किया, इसने ब्रेक किया। कैंडल ऊपर फुली क्लोज हुई है। जब कैंडल क्लोज हो गई है तो इसका मतलब है कि मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ पंप कर सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या किया मार्केट ने? इसकी क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे नीचे आके जो फर्स्ट पुल बैक है इसका, ये वाला, मार्केट ने इसको हिट किया। जब मार्केट ने इस फर्स्ट पुल बैक को हिट कर लिया, जो कि इंड्यूसमेंट का काम करेगा, जैसे ही मार्केट ने इसको हिट किया हमारे पास हमारा हाई कंफर्म हो गया। ये वाला हमारा हाई अब हमें जाके मिला जब से मार्केट $0.8 के पॉइंट से लेके $32 तक मार्केट ने पंप किया। तो उसके अंदर फर्स्ट टाइम मार्केट ने इस पॉइंट पे आके अपना हाई कंफर्म किया। जब हाई हमारे पास कंफर्म हो गया तो अब हमारे पास एक रेंज है ट्रेड करने के लिए। अब हमें ट्रेड करने के लिए हमें रिस्क मैनेजमेंट में कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाती है। इंड्यूसमेंट इसलिए भी ज़रूरी होता है कि एक तो हमें हाई और लो उसका पता चल जाता है। दूसरा, अगर हाई और लो का हमें पता नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा हमने अपने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाने हैं और हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है। अब हमारे पास देखें इंड्यूसमेंट मिल गई, हमें लो हमें ऑलरेडी मिल गया था जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ।
इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमें हाई भी मिल गया, तो हमारे पास रेंज है इस लो से लेके इस हाई तक। ये हमारे पास एक रेंज है अब ट्रेड करने के लिए। इसमें हम अपना रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और इंट्री और एग्जिट पॉइंट भी देख सकते हैं। अगर मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद, तो हम इंट्री या तो अपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से लेते हैं, जिसको हम कहते हैं डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। अगर मार्केट में एक से ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक पाए जाते हैं, तो हम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है वो काम करता है या करता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। नीचे से हम मार्क करना शुरू करेंगे कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। नीचे से हम देखें तो ये वाली हमारी मास्टर कैंडल है जिसने लो स्वीप किया था। एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ये बनता है जो कि अनमिटिगेटेड है, क्योंकि इसने प्रॉपर एक लिक्विडिटी भी ग्रैब की है। और यहाँ पे अगर डीपली देखेंगे आप, तो इस कैंडल और इस कैंडल के अंदर एक गैप भी पाया जा रहा है जो कि यहाँ पे है। इसको हम करेंगे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्क। ये हमारा एक हो जाएगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसके ऊपर अगर देखें हम, तो एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा, ये एक पुल बैक हमारा बनता है जो कि इस कैंडल ने नीचे आने के बाद इसने मिटिगेट किया। यहाँ पे इसको एक हैवी मोमेंटम मिला और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर गई। इसके बाद हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक पाया जाता है जो कि अनमिटिगेटेड वीक है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करके जाती है और अपने पीछे कोई अनमिटिगेटेड वीक जो छोड़ जाती है, नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर जब भी मार्केट उस एरिया के अंदर आती है जहां पे अनमिटिगेटेड वीक पाई जाती है, तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। मार्केट को यहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है। इसके ऊपर अगर हम देखें ऑर्डर ब्लॉक हमारा, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक पाया जाता है। ये वाली कैंडल जो है ये भी ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। इसके ऊपर देखें तो हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है इंड्यूसमेंट के बाद। तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला हमारा कंसीडर होगा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। ये वाला ये डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है। और ये हमारे पास एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है जो अनमिटिगेटेड है। तो मार्केट अगर मूव करती है तो या तो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से करती है या एक्सट्रीम से। तो यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट ने रिएक्शन दी है, जो चीज़ें मैं आज आपको बता रहा हूँ ये लॉजिक के साथ आपको बता रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें कोई भी मार्केट के अंदर आपको नहीं बताएगा कि इंस्टीट्यूशंस या हैज फंड किस तरह से ट्रेड करते हैं और वो कैसे जाके मार्केट को पंप या डंप कर रहे होते हैं। आपने इन चीज़ों को डीपली और क्लोज लुक देखना है। अगर आपको इसमें किसी किस्म की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, या मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आप फ्री में से ज्वाइन कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं अगर आपको इस तरह की कोई और एनालिसिस किसी कॉइन के ऊपर चाहिए तो मैं वो भी आपके लिए तैयार करके दे दूंगा। यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ पंप कर गई है और इसने अपना हाई जाके यहाँ पे ब्रेक कर दिया। पहला जो हाई होता है, जब मार्केट अपना पहला हाई ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज करती है, तो इसको हम करते हैं चेंज ऑफ करैक्टर, या आप इसको करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। किसी भी कंडीशन में किसी भी सूरत में आप इसको लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको चोक एज ए कंसीडर करता हूँ। सेकंड हाई जो होता है उसके बाद जब भी मार्केट सेकंड हाई अपना ब्रेक करती है, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ से प्रॉपर एक बुल रन की रैली स्टार्ट होती है। जब डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट टैप करेगी और फर्स्ट हाई अपना अगर मार्केट क्रॉस कर देती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अपने हाई तक जाएगी, जो कि यहाँ पे था $32 के ऊपर। बिल्कुल इजी ट्रेड, इजी स्टेप हैं, आपने इनको याद रखना अपने पास और इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। जब मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया, तो हम जो इसका इधर लोअर लो है हमें ये हमारा मिल जाता है। इसको हम एज ए मार्क करेंगे हायर लो, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो है इसका। जो ये वाला पॉइंट है 0.5 सेंट का, $0.5 सॉरी, और ये वाला जो पॉइंट है $7.6 का, ये हमारा हो जाएगा हायर लो। अब हमारे पास एक हमें नया लो मिल गया है मार्केट की रेंज के लिए। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, जब मार्केट ब्रेक होती है अगेन वही प्रोसेस हमने पिछला रिपीट कर रहे हैं कि हमें चाहिए इंड्यूसमेंट अपना हाई मार्क करने के लिए। जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेती हमें हाई नहीं मिलता, ठीक है। अगर इस पूरी लेग के अंदर देखें तो हमारे पास इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट। इस हाई के बाद इंड्यूसमेंट इसलिए है कि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो
स्वीप किया हुआ है। पुल बैक के लिए कुछ कंडीशन होती हैं, ये मैं आज की ये क्लास एक्चुअली है इसके ऊपर एटम के ओवरऑल टॉप डाउन एनालिसिस के ऊपर है, वरना मैं आपको बताता कि पुल बैक किस तरह करके मार्क किया जाता है। जो फर्स्ट पुल बैक होता है हाई के बाद वही इंड्यूसमेंट होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला हमारा जो एरिया है, ये वाली वाइट लाइन जो है, इस कैंडल की जो बॉटम होगा ये हमारा इंड्यूसमेंट का काम करेगा। मार्केट ने यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली, और मार्केट ने क्या किया है, इस विक से, ये वाली जो विक है इस विक के ऊपर टैप किया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फिल किया और मार्केट अगेन ऊपर चली गई। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा, इंड्यूसमेंट से पहले जितने भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो एज ए एसएमटी काम करते हैं, स्मार्ट मनी ट्रैप। अगर मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेती और उससे पहले किसी ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके ऊपर चली जाती है तो वो शॉर्ट टर्म का बाउंस होता है, वो लॉन्ग टर्म बाउंस नहीं होता, क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली होती। या तो मार्केट इस हाई को ऊपर ब्रेक कर जाए, ब्रेक करने के बाद दोबारा से नीचे आए इंड्यूसमेंट ले, इस तरह करके मैं आपको इसके ऊपर दिखाता हूँ। या तो मार्केट यहाँ से इस एसएमटी के ऊपर टैप किया, इसको मैं मार्क कर लूँ, एसएमटी एसएमटी एसएमटी, ये हमारे पास वर्क करेगा एसएमटी का, क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट से पहले जो है इसको ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई है। तो हम इसको एज ए एसएमटी मार्क करेंगे अपने पास, क्योंकि इंड्यूसमेंट तो यहाँ पे है। अगर मार्केट एसएमटी से ऊपर जाती है तो आप शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए ट्रेड कर सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड होगी। लेकिन आप माइंड में रखिएगा कि ये एसएमटी ये एक ट्रैप होता है, मार्केट यहाँ से नीचे ज़रूर आती है, 100% मार्केट नीचे आती है। मार्केट ने क्या किया है, अपने इस हाई पे जो कि हमारा हायर लेवल बनता है $44.8 का बनता है, $44.8 को मार्केट ने हिट नहीं किया। अगर इस कैंडल के ऊपर आप अपना माउस लेके जाते हैं तो इस कैंडल के ऊपर माउस रखना है और यहाँ पे ऊपर आपने देखना है, इस जगह पे ये हाई आप नज़र में रखिएगा। मैं इसके ऊपर माउस लेके आया, ऊपर देखेंगे तो 44.8 हमारा हाई नज़र आ रहा है इस कैंडल का। अगर इस कैंडल के ऊपर लेके जाते हैं तो ये 44.7 है, 1 सेंट का फ़र्क है, वाज़े फ़र्क है 1 सेंट का। तो इसका मतलब है कि मार्केट ने अपने हाई को टच नहीं किया, ठीक है। हाई को टच किए बगैर मार्केट नीचे आ गया है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ये किया है कि इस एसएमटी वाले ब्लॉक से ऊपर जाने के बाद मार्केट ने ये वाला हाई स्वीप किया है, इसको कहेंगे BSL, बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे ली है। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं आपको बड़ा मज़ेदार पॉइंट बताने लगा हूँ। इंड्यूसमेंट से पहले जो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक तो वो होता है एसएमटी। अगर डिमांड जोन फेल होती है तो उसकी कंडीशन ये होती है, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि डिमांड अप्रूव कैसे होती है कि ये डिमांड वैलिड है। उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि जब मार्केट इसके ऊपर टैप करती है तो मार्केट को इस डिमांड के ऊपर पुल बैक क्रिएट करना ज़रूरी होता है, जो कि मार्केट ने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे देखें मार्केट नीचे की तरफ आई है और अगेन मार्केट ऊपर गई है। तो ये क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक क्रिएट किया है इस तरह, क्योंकि मार्केट ने इस कैंडल का हाई स्वीप किया है। मार्केट जब भी प्रीवियस कैंडल का हाई या लो स्वीप करती है तो वो एक्चुअली पुल बैक क्रिएट करती है। ये हमारे पास सेकंड इंडिकेशन था कि ये डिमांड फेल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इसने स्वीप किया एक दफ़ा, यहाँ पे फिर स्वीप किया, ये सेकंड इंडिकेशन है। आप यहाँ से भी सेकंड एंट्री अपनी बना सकते हैं। यहाँ से सेकंड एंट्री बनाते हैं अगर आप इस वीक के ऊपर, देखिए सेम वही प्रोसेस है जो मैंने ऊपर बताया था। ऊपर देखें तो हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है जिसके ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं, और एक हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है जिस कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब की होती है। एक्यूरेट अगर आप देखें तो उसी कैंडल से मार्केट ड्रॉप की है। हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस बनता है। अगर आप जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ इसको आप फॉलो करेंगे और इसमें आप एक्सपर्टीज लेते हैं तो आपको एग्जैक्ट स्टॉप लॉस मिलेंगे, एग्जैक्ट आपको टेक प्रॉफिट मिलेंगे, एग्जैक्ट आपको एंट्रियां भी मिलेंगी। आपको किसी दूसरे को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्विटर अकाउंट, कोई यूट्यूब, कोई किसी को आपको सिग्नल लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर देखेंगे यूट्यूब के ऊपर तो जितने भी चैनल हैं मोस्टली वो सिग्नल या आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर या इस तरह की चीज़ें बता रहे होते हैं। ये वाली जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह विद लॉजिक, विद एग्जैक्ट स्टॉप लॉस, एग्जैक्ट टेक प्रॉफिट, एग्जैक्ट एंट्री, एग्जैक्ट एग्जिट जो है कोई भी नहीं बताएगा आपको।
मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आप खुद सीखें, आप अपने अंदर स्किल क्रिएट करें, किसी के मोहताज ना रहें आप। आपको कभी किसी का सिग्नल लेने की ज़रूरत ना पड़े। काम इसलिए रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़े-बड़े लॉस किए हुए हैं। उनको पता ही नहीं है कि स्टॉप लॉस किस तरह लगाते हैं। हमेशा यही कंप्लेन आती है कि सर जी हम जब स्टॉप लॉस लगाते हैं, लॉन्ग करते हैं तो मार्केट शॉर्ट होती है, जब शॉर्ट करते हैं तो मार्केट लॉन्ग हो जाती है। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और मुझसे सीखना है। जितना मैक्सिमम आप सीख सकते हैं, तो आप इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब हम वापस आते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो डिमांड जोन जो है, ये नीचे की तरफ ब्रेक हो गई है और इस जगह पे मार्केट ने अपनी इंड्यूसमेंट भी ले ली है। ठीक है, जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली अपनी, तो ये हमारे पास हमारा हायर हाई जो है यहाँ पे कंफर्म हुआ आके। ठीक है, अब जाके हमारे पास हायर हाई कंफर्म हुआ, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली। अब हमने देखना है जी नीचे देखें, हमारे पास एक अगेन हमारे पास एक रेंज आ गई। हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है। मार्केट इसके अंदर जो है, अब हमारे पास एक रेंज है। हम क्या करेंगे, इंड्यूसमेंट के बाद हम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। कहाँ पे है जी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। ये वाली जो विक है, या आप इसको पूरा एक ऑर्डर फ्लो भी मार्क कर सकते हैं, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। और इस पूरे मूव के अंदर आप देखेंगे कि एक ही ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, कोई सेकंड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो हम इसी को एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे और ये हमारे पास हमारा लो होगा। समटाइम इस तरह होता है कि मार्केट में अगर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, याद रखिएगा, एक ऑर्डर ब्लॉक अगर होता है तो मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट इंटेंशनली फेल करती है, क्योंकि उसकी रीज़न है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, जब देखें एक ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट के अंदर, तो लोग क्या करते हैं, जितने भी प्रो ट्रेडर हैं या स्मार्ट मनी के ट्रेडर हैं, वो वहाँ पे एंट्री लेते हैं। जब सब लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो बिग वेल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको पैसा बनाने देंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वो कभी भी नहीं चाहते कि आप डायरेक्टली मार्केट के अंदर उसी तरह पैसा बनाएं जिस तरह वो पैसा बनाते हैं। हमारा एक्चुअली वेल्स के साथ कंपटीशन होता है। ये मार्केट एक रिंग है, यहाँ पे दो पार्टीज हैं, एक रिटेलर है, एक वेल्स है। वो हमें हर टाइम बीट करते हैं क्योंकि हमें उनकी स्ट्रेटजी का पता नहीं होता। लेकिन अगर आप मेरी ये वाली जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनको सीख लेते हैं, तो आप उन बिग वेल्स को बीट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। या आप जितने भी दूसरे ट्रेडर हैं, जो कन्वेंशनल ट्रेडर हैं, जो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, इंडिकेटर के ऊपर या चार्ट पैटर्न के ऊपर ट्रेड करते हैं, आप उनसे 10 गुना आगे ट्रेड कर रहे होंगे। आपको पहले पता होगा मूव किस तरफ जाना है मार्केट का। यहाँ पे देखें, मेरे चार्ट के ऊपर मेरे पास कोई इंडिकेटर नहीं है, ये मेरे पास एक लगा हुआ है वॉल्यूम का इंडिकेटर। ठीक है, यहाँ से मुझे पता चलता है वॉल्यूम आ रहा है मार्केट के अंदर, बाइंग वाला या सेलिंग वाला, जस्ट ये है। मेरे पास ना कोई मैकडी है, ना मेरे पास कोई आरएसआई है, ना मेरे पास मूविंग एवरेजेस हैं। सिंपल मैं काम करता हूँ, क्योंकि इंडिकेटर बजाते खुद अपने आप में एक इंडिकेटर होते हैं, तो इंडिकेटर आपको कंफ्यूज करते हैं। अगर ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप सीख लेते हैं, तो आपको किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, मार्केट ने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है फेल किया है। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक अगर फेल होता है, ऑर्डर ब्लॉक ऐसे डिमांड होती है, बेसिकली डिमांड काम करता है। यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कोई पुल बैक क्रिएट नहीं किया। अगर मार्केट डिमांड सप्लाई के अंदर फ्लिप होती है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि मार्केट इसके ऊपर कोई छोटा मोटा एक पुल बैक क्रिएट करे। मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक क्रिएट नहीं किया, तो ये सबसे बड़ा ट्रैप है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने जो ये वाला लो ब्रेक किया है, ये एज ए ट्रैप है। मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाती है, जैसे ये यहाँ पे मार्केट ठहरी है $16 के ऊपर, तो नीचे की तरफ आई है, ये एक ट्रैप है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ऊपर कहाँ तक जाएगी ये मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, अगर मार्केट आप, अच्छा यहाँ पे देखें आप, एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा, मार्केट रिवर्स कहाँ से हुई है, ये वाली विक से। इतनी बड़ी चीज़ मैंने अभी आपको बताई है कि मार्केट दोबारा, ये वाली विक बनी थी 11 जनवरी 2021 में। ठीक है, ये विक जो है कितना इसने, कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़,
कि जो अनमिटिगेटेड विक है ये भी ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। ये जो चीज़ मैंने आज आपको बताई है, अब इसको भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप मिलियंस डॉलर अर्न कर सकते हैं। ये अनमिटिगेटेड विक है, ये विक थी 11 जनवरी 2021 की। दोबारा मार्केट इसके ऊपर आई है 13 जनवरी 2022 को, एग्जैक्ट एक साल के बाद। एक साल के बाद मार्केट इसके ऊपर आके टैप किया है, मार्केट ने हिट किया है, इस विक को फिल किया है और मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक किया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे हमारा लो जो है उसको चोक कर दिया है। स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बुलिश से बेयरिश शिफ्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे है। पहले मार्केट में हम देख रहे थे बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसमें मार्केट अगर स्ट्रक्चर जब बुलिश से बेयरिश होता है तो जितने भी पंप उसमें आते हैं वो एज ए अपॉर्चुनिटी कंसीडर होते हैं मार्केट को शॉर्ट करने के लिए, न कि लॉन्ग करने के लिए। तो यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे शॉर्ट करने की। शॉर्ट कहाँ से करेंगे हम, उस लेवल से जो एग्जैक्ट इसका ऑर्डर ब्लॉक होगा, और उस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट को जाने तक हम काउंटर ट्रेंड के अंदर ट्रेड लॉन्ग की करेंगे। यहाँ पे हमारी जो लॉन्ग की ट्रेड होगी वो काउंटर ट्रेड होगी, जो शॉर्ट की होगी वो एक्चुअल में होगी, क्योंकि मार्केट एक्चुअल में अब बेरिश हो चुकी है, बुली से बेरिश है। सेम वही प्रोसेस है कि जो मैंने आपको इस साइड पे बताया था कि मार्केट अगर पंप कर रही है तो हम इंड्यूसमेंट मार्क कर लेते हैं मार्केट का हाई और लो मार्क करने के लिए। इसी तरह अगर मार्केट डंप कर रही है और मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है बुली से बेरिश की तरफ, तो हम यहाँ पे इस लो को मार्क करने के लिए इंड्यूसमेंट लेना ज़रूरी है। जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेती हमारे पास लो नहीं आएगा, जब तक हमारे पास लो नहीं आएगा हम रिस्क मैनेजमेंट किस तरह करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट इंड्यूसमेंट ले। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो मार्केट एक इस मूव के बाद जो इसने यहाँ पे लिया 34.8 डॉलर के ऊपर, यहाँ से मार्केट सिंगल मूव के अंदर नीचे आई है, जो कि ये देखें इस पूरे मूव के अंदर मार्केट ने कहीं भी कोई पुल बैक क्रिएट नहीं किया। अगर मार्केट सिंगल लेग के अंदर नीचे की तरफ आती है और वहाँ पे कोई पुल बैक क्रिएट नहीं करती तो आप याद रखिएगा ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है। मार्केट इसी तरह सिंगल लेग के अंदर मार्केट दोबारा ऊपर जाती है और अपनी इंड्यूसमेंट लेती है। इसकी अगर देखें आप इस लो के बाद इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, तो ये पुल बैक है हमारे पास, एक ही पुल बैक है जो यहाँ पे टॉप के ऊपर है। इसको हम एज ए इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। ये इंड्यूसमेंट लेवल है हमारे पास, इसके ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है वीकली में। तो यहाँ पे अब क्या करेगी मार्केट, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक से टैप किया है तो मार्केट यहाँ पे इस इंड्यूसमेंट तक जाएगी 99% चांस है मार्केट इस इंड्यूसमेंट तक जाएगी। ठीक है, और इस इंड्यूसमेंट तक अगर देखें आप कि यहाँ पे कितने परसेंट पंप बनता है, यहीं से हम लेते हैं यहाँ से एग्जैक्ट जो है 201% का पंप बनता है यहाँ पे। 11 डॉलर से लेके 33 डॉलर तक इसकी प्रेडिक्शन है एटम की कि यहाँ तक ये पंप कर सकता है। लेकिन एक बात ज़हन में रखनी है कि आपने यहाँ पे किसी भी बुलिश सेंटीमेंट में नहीं आना। ये एक बेयर रैली होगी, काउंटर ट्रेड होगा, हम यहाँ तक लॉन्ग की पोजीशन करेंगे काउंटर ट्रेंड में, लेकिन एग्जैक्ट जो ट्रेंड है इसका वो शॉर्ट का है, वो बेयर है। अब देखें आप यहाँ से क्या सिनेरियो है, किस तरह हम लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं। अब हम अपनी एंट्री पॉइंट के ऊपर आते हैं। देखिए इस कैंडल ने, ये जो रेड कैंडल है, इस कैंडल ने टैप किया और यहाँ से एक रिएक्शन दिया और एक बुलिश कैंडल क्लोज की, जिसको हम इसको अगर हैंगिंग मैन नीचे की तरफ बनता है, अच्छा सिंपल मैं मिसाल दूँ, उल्टा टी और सीधा टी, ABC आपको आती है, उसमें एक टी वर्ड है। अगर मार्केट में ऊपर वाली साइड पे उल्टा टी बनता है तो वो एक बेरिश सेंटीमेंट होता है। अगर नीचे वाली साइड पे बॉटम पे मार्केट में एक सीधा टी बनता है, ठीक है, इसको हैमर भी कहते हैं, तो वो एक बुलिश सेंटीमेंट होता है। यहाँ से ये वाली कैंडल जो है इसने मार्केट को होल्ड किया इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप करने के बाद, तो यही जो कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। हम इस कैंडल से एंट्री करेंगे जब मार्केट इसकी जो ये वाली विक है नीचे वाली, इसको मार्केट फिल कर लेगी। ठीक है, समटाइम मार्केट बहुत बुलिश होती है तो इसको फिल नहीं भी करती, तो आपने इस कैंडल के विक के फिल होने का वेट नहीं करना। आप इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद जब मार्केट क्लोज हो जाए तो आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से हमने एंट्री ली यहाँ से
और टारगेट हमारा कौन सा होगा, ये वाला टारगेट, ये जो इंड्यूसमेंट वाला टारगेट है $33 का हमारा टारगेट ये है। और हमारा स्टॉप लॉस कौन सा होगा, इसके नीचे। ठीक है, मार्केट यहाँ से गई है ऊपर, ये इस लेवल के ऊपर $17 के ऊपर, ये मार्केट ने अभी हाई ये कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ये में से एक स्विंग का हाई है, इंटरनल स्विंग हाई ये वाला बना है। और यहाँ से मार्केट ने नीचे ड्रॉप किया। ठीक है, अगेन मार्केट किस लेवल तक आई है, अगर आप देखेंगे तो ये वाली एक अनमिटिगेटेड वीक है, इस वीक तक मार्केट आई है। ठीक है, जो कि ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक का काम उस सूरत में करती है जब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर हाई या लो शिफ्ट किया हुआ होता है। उससे पहले जितने भी ये चीज़ें होती हैं ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती। लेकिन अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे 4 घंटे में, तो यहाँ पे एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्योंकि उसमें मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ होगा। जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ टैप की है, इसको हम एज ए डिमांड मार्क करेंगे। डिमांड, एक हमारे पास ये डिमांड थी, सेकंड डिमांड ये है। अगर मार्केट इस पे टैप की है तो हमारा जो टारगेट होगा वो फर्स्ट हाई होगा। फर्स्ट हाई कौन सा है, ये वाला। मार्केट ने इसको टैप नहीं किया। ठीक है, जो प्रीवियस हाई था वो भी अभी तक मार्केट ने टैप नहीं किया। लेकिन यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने स्ट्रक्चर ज़रूर शिफ्ट किया है, जो यहाँ पे था। अगर मार्केट ने ये स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, इसको इंटरनल चोक हम कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास ये वाला जो लेवल है, ये वाला, ये हमारे पास हायर लो हमें मिल गया है। ठीक है, हायर लो मिल गया हमें यहाँ पे। ये वाला लेवल एक लोअर लो था, अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म तब होगा जब मार्केट ये वाली इंड्यूसमेंट लेगी, फिर हमें ये लोअर लो मिलेगा। जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेती हमारे पास ये लोअर लो नहीं है। लेकिन हम इसको इस स्विंग का लो पॉइंट मार्क करेंगे। ये इस स्विंग का लो है और ये हाई है। ये हमारे पास एक इंटरनल रेंज है। इसको ट्रेड करने का एक ख़ास तरीका है, ये मैं कभी नेक्स्ट टाइम ये वाली क्लास भी अपलोड करूँगा। अच्छा, अब चोक जब कर दिया मार्केट ने, तो ये वाला हमारे पास एक लो है। ठीक है, लो है तो हम देखेंगे कि नीचे वाली साइड पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक है कि जहाँ से मार्केट के बाउंस बैक करने का हमें कोई चांस नज़र आता हो। तो वो ये वाली यही कैंडल है। देखें, इस कैंडल ने, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। इस कैंडल की देखें, क्लोजिंग नहीं दी, इसने लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है, तो ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद ये कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल, इस कैंडल में देखें, इसके हाई में, ये इस कैंडल का हाई है और ये फर्स्ट कैंडल मार्क हो गई। ये सेकंड कैंडल है क्योंकि ये इसके बाद इसने इसको हाई क्लो क्लो ब्रेक किया है। और ये वाली हमारे पास थर्ड कैंडल है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इनके दरमियान में अगर देखेंगे आप, तो एक क्लियर गैप है। ठीक है, ये वाला, ये जो गैप होता है यही ऑर्डर ब्लॉक का काम करता है। अगर मार्केट ने वैलिड पुल बैक लिया हुआ है तो ये गैप जो है ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली काम करता है। ठीक है, ये एक एडवांस लेवल की चीज़ है। इंशाल्लाह आपको साथ साथ समझ आ जाएगी जैसे जैसे आप आगे की क्लासेस भी लेते रहेंगे। मार्केट ने देखें कि वहीं से आके दोबारा से रिएक्शन देना शुरू कर दिया है, तो हम इसको मार करेंगे यहाँ से इस तरह। अब यहाँ से हाईली चांस है मार्केट के बाउंस बैक करने के। मार्केट ने देखें यहाँ से रिएक्शन भी दिया है। पहली दफ़ा मार्केट इसके ऊपर आके टैप किया मार्केट ने, और यहाँ से ऊपर की तरफ गई है मार्केट, और यहाँ पे एक पुल बैक क्रिएट किया मार्केट ने। ठीक है, अगेन मार्केट नीचे आई है। जब नीचे आई है तो जो फर्स्ट लो था इसका, जो पहले मार्केट टैप करने के बाद बना के गई थी, मार्केट ने उसको स्वीप किया है। ठीक है, जो कि यहाँ पे है। आप देखें, इस लो को मार्केट ने स्वीप किया है, कैंडल क्लोज नहीं की, मार्केट स्वीप करने के बाद ऊपर गई है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। हमने यहाँ से एंट्री लेनी है, इस कैंडल से। आप अभी भी एंट्री बना सकते हैं उसके ऊपर आज के दिन में, या आप मंडे का वेट करें। ठीक है, और इस कैंडल की जो विक है, इस विक को आप एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें, जो कि देखें टैप हो चुकी है। ठीक है, ये वाली विक यहाँ पे टैप हो चुकी है ऑलरेडी। यहाँ से हमारी एंट्री बनती है। सेफ जो स्टॉप लॉस है, सेफर स्टॉप लॉस जो है, वो ये इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बनता है। यहाँ पे आपने सेफर स्टॉप लॉस लेना है, ये इस जगह पे, क्योंकि ये ट्रेड होगी हमारी स्विंग की। ये हमारा स्टॉप लॉस है सर, और स्टॉप लॉस लगाना है मैंने यहाँ पे। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस है।
और मिनिमम जो टारगेट होगा हमारा, मिनिमम टारगेट जो फर्स्ट टीपी होगा हमारा, ये $11 से हमारी एंट्री है और $13 ये वाला हमारा होगा TP1। एक्चुअल टेक प्रॉफिट नहीं है, इसको कहेंगे टेक प्रॉफिट 1। ठीक है, फर्स्ट टेक प्रॉफिट हमारा ये है, सेकंड टेक प्रॉफिट जो है वो हमारा ये है, और थर्ड टेक प्रॉफिट जो है हमारा वो है ये वाला। ये 3 हमारे टेक प्रॉफिट है यहाँ पे। ठीक है, 3 टेक प्रॉफिट हैं, और ये कितने % यहाँ से पंप बनता है, इस एंट्री से 56% का पंप है। 56% का क्लियर प्रॉफिट है आपके पास अगर आप ट्रेड होल्ड करते हैं, वरना आप पार्शली यहाँ से प्रॉफिट भी ले सकते हैं। ठीक है, और मार्केट इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग देती है वीकली, तो हमारे पास नेक्स्ट हमारा टारगेट इसके बाद होगा ये वाला, जो कि $33 का है। यहाँ तक आप इजीली ट्रेड को होल्ड करके आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉप डाउन एनालिसिस एटम कॉइन का, एटम USDT के पेयर के अंदर। अगर आप इसी तरह के मज़ीद डिटेल इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट के अंदर लिखें, और हाईली रेटेड जो भी कॉइन होगा मैं उसका एनालिसिस करके आपको वीडियो अपलोड करूँगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।